क्या भारत में दी चौथी लहर ने दस्तक? फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। खौफजदा है भारत, कोरोना ने फिर डराया। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर में खौफ है। इस वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिससे सभी की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 सालों से कोरोना के लगातार नए वेरिएंट सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नया एक्सी वेरिएंट पाया गया है, जिसके 2 मामले महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का BA.2 सब वेरिएंट भी इस समय दुनिया भर में तेजी से कहर मचा रहा है। इस बीच एक्सी वेरिएंट के मामले से दुनिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूरोपीय और एशियाई देशों में कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर जारी है। कई देश ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट से कराह रहे हैं। भारत में कोरोना की चौथी लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन कितनी कारगर रहती है। इस बीच एक सवाल सभी के मन में पनप रहा है, क्या देश में चौथी लहर ने दस्तक दे दी है? देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2183 नए कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 17 अप्रैल को कुल 1150 केस पाए गए थे। ऐसे में ये उछाल लगभग 90% का है। हाल के दिनों में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। केस लगातार बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट्स चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर ने एक स्टडी की थी, जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है। उनकी रिसर्च के मुताबिक भारत में कोविड-19 महामारी की संभावित चौथी लहर 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है। इस लहर का पीक अगस्त के आखिरी चरम पर होगा। एक रिव्यू के मुताबिक चौथी लहर का पता लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें पाया गया कि संभावित नई लहर 4 महीने तक चलेगी। रिसर्च में कहा गया कि डेटा इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में कोविड-19 की चौथी लहर प्रारंभिक डेटा उपलब्ध होने की तारीख से 936 दिनों के बाद आएगी। प्रारंभिक डेटा उपलब्धता की तारीख 30 जनवरी 2022 है, इसीलिए चौथी लहर की संभावित तारीख 22 जून 2022 से शुरू हो सकती है। 23 अगस्त के आसपास पीक रहेगा और 24 अक्टूबर 2022 तक लहर खत्म हो जाएगी। इस साल जुलाई में कोविड-19 की चौथी लहर की भविष्यवाणी करने वाले IIT कानपुर की स्टडी पर नीति आयोग ने कहा था, वो इस तरह की स्टडी को बड़े सम्मान के साथ देखती है, लेकिन अभी ये जांचना बाकी है कि इस स्पेशल रिपोर्ट का वैज्ञानिक मूल्य क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सी हाइब्रिड स्ट्रेन का मेडिकली रूप से कोई भी इस वेरिएंट के बीच अंतर नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि नया सब वेरिएंट एक्सी ओमिक्रॉन के सभी लक्षणों के ही समान है। यह आमतौर पर हल्का है और बहुत गंभीर भी नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सी वेरिएंट लगभग 3 महीने से मौजूद है और अभी तक ओमिक्रॉन की तरह पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह कोई अलग वेरिएंट नहीं, बल्कि ओमिक्रॉन से ही समान है। पिछले महीने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के चलते दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा गया था और कहर बरपा था। इसको देखते हुए सभी लोग चिंतित हैं। वहीं कोरोना पैदा करने वाला देश चीन एक बार फिर इस वायरस से जूझ रहा है। यहाँ मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हाहाकार मच रहा है। चीन में रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ सोमवार को 23,460 केस मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन मामलों में 96% सिर्फ शंघाई में मिले हैं। देश के बिजनेस हब शंघाई में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन्हीं कारणों को देखकर चिंता बढ़ गई है कि भारत में भी जून तक कहीं चौथी लहर का आगमन ना हो जाए। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।